शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना अस्पताल था। यह अस्पताल जितना बड़ा और मशहूर था उतना ही डरावना भी। इसी अस्पताल का एक हिस्सा था मुर्दा घर। यह जगह दिन के उजाले में भी वीरान और सन्नाटे में डूबी रहती थी। रात के समय यह मुर्दा घर और भी खतरनाक हो जाता था। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हमेशा डर के साए में रहते थे। वजह थी एक अजीब और रहस्यमय घटना। रात के समय मुर्दा घर से लाशें गायब हो जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के एक नए कर्मचारी अर्जुन से। अर्जुन एक ईमानदार और जिज्ञासु युवक था। उसे इस अस्पताल के मुर्दा घर में रात की ड्यूटी दी गई थी। जब उसने यह सुना कि वहाँ लाशें गायब हो जाती हैं तो उसने इसे महज अफवाह समझा। पहली रात अर्जुन ने मुर्दा घर में अकेली ड्यूटी संभाली। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर लगी लाइट से टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में दौड़ गया। जबकि सारे दरवाजे बंद थे। अर्जुन ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह यह सोच ही रहा था कि शायद यह उसका भ्रम है। तभी उसने फ्रीजर में रखे शवों में से एक की चादर गिरते हुए देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और फ्रीजर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने चादर उठाई, उसका खून जम गया। वह शव गायब था। ये हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने फ्रीजर की ओर गौर से देखा, लेकिन शव का कहीं अता पता नहीं था। यह देखकर उसका दिमाग उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी कमरे के कोने से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे उस कोने की तरफ कदम बढ़ाए। कोने में रखी पुरानी अलमारी हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। अर्जुन ने डरते डरते अलमारी का दरवाज़ा खोला, लेकिन अलमारी खाली थी। अचानक पीछे से दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ आई। अर्जुन घबरा कर पलटा और देखा कि मुर्दा घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह कमरे में अकेला फंसा हुआ था। तभी उसे फर्श पर खून की पतली लकीर दिखी, जो फ्रिज से निकलकर कमरे के पिछले हिस्से में बनी एक छोटी सी खिड़की की ओर जा रही थी। अर्जुन ने खून की उस लकीर का पीछा करना शुरू किया। खिड़की से बाहर झांकते ही अर्जुन की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने देखा कि अस्पताल के पीछे की खाली ज़मीन पर कुछ साए घूम रहे थे। वे इंसानों की आकृतियों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर अधूरे थे। उन सायों के बीच एक औरत की परछाई थी, जो बाकी सायों से अलग रह रही थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद चादर थी और वह चुपचाप एक शव को जमीन पर घसीट रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यहाँ सिर्फ लाशें ही नहीं गायब हो रही थी, बल्कि कुछ अनजानी ताकतें इन पर कब्जा कर रही हैं। अर्जुन ने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने बंद रखा हो। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो वह सच का सामना करे या फिर इस जगह से भागने की कोशिश करे। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से भागा तो शायद कभी इस रहस्य का पता नहीं लग पाएगा। मुझे इसका सामना करना होगा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर की हरकतों को ध्यान से देखना शुरू किया। उस औरत की परछाई साफ तौर पर दिख रही थी। उसके सफ़ेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। उसके पास पड़ी लाश धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे निगल लिया हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह मामला किसी इंसानी हरकत का नहीं था। अचानक कमरे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन पीछे पलटा तो देखा कि फ्रीजर के सारे दरवाजे खुले थे।